हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कनेक्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे फेब 2024 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए ग्रामर क्वेश्चंस को। इससे पहले के वीडियोस में फेब 25 एंड जुलाई 25 के ग्रामर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया गया था। अगर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोज। अब इस वीडियो में भी फॉर्मेट सेम होगा। क्वेश्चन 1 में जहाँ की सीन पैसेज पर एक्टिविटीज होती है, उसमें से A5 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पर 2 मार्क्स होते हैं, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। देन उसके बाद होता है B1 टेक्सचुअल ग्रामर विच अगेन हैज 3 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स, और उसके बाद आता है B2 स्पॉट द एरर। तो क्वेश्चन 1 में टोटल ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए 6। देन क्वेश्चन 2 जहाँ अनसीन पैसेज दिया जाता है, वहां पर A5 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चंस ग्रामर पर, एंड अगेन दैट कैरीज 2 मार्क्स होते हैं उस पर। सो अगेन आई विल एक्सप्लेन कि करेक्ट आंसर जो है वो आंसर करेक्ट क्यों है और जो दिए गए दूसरे ऑप्शंस है वो रॉन्ग क्यों है। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ग्रामर अगेन इन एन इफेक्टिव मैनर। ग्रामर को ज्यादा अच्छे से समझने में इससे मदद होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेसेस आई विजिट। दिए हुए ऑप्शंस में से हमें करेक्ट टेंस चूज करना है। अब करेक्ट आंसर है बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ लेट्स सी व्हाई। रिमेंबर, जब भी टेंस चूज करना हो तो हमें वर्ब को ढूंढना है। अब यहाँ पर जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो लाइक है एंड दैट इज इन V1 फॉर्म। एक और चीज समझो कि सेंटेंस में हैबिट की, आदत की बात हो रही है कि मैं जहां भी जाता हूँ उस जगह के बारे में क्वेश्चन करना मुझे पसंद है, ये आदत है। और हैबिट्स, जनरल ट्रूथ्स के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। अब समझते हैं व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। ए ऑप्शन में लिखा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस अगर होता तो वर्ब यूज किया जाता V2 लाइक्ड। ऑप्शन सी में है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता तो वहां पर हैड होता, हैड लाइक्ड। डी में ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एज यू नो हैव यूज किया जाता, तो आई हैव लाइक्ड अगर होता तो हम कहते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट दिए हुए सेंटेंस में आई लाइक है एंड देयरफॉर इट इज प्रेजेंट टेंस। अब अगला क्वेश्चन है, आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। डायरेक्शन दी गई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग यूज्ड टू फॉर द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। करेक्ट आंसर है सी, आई यूज्ड टू कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। व्हाई दिस इज करेक्ट? यूज्ड टू डिस्क्राइब करता है पास्ट हैबिट को, पुरानी आदत को जो अब नहीं है, जो बहुत पहले हुआ करती थी। यहाँ वुड का मतलब ही यह है कि एक एक्शन पास्ट में बार बार रिपीट होती थी, और पास्ट एक्शन को बताने के लिए हम सिमिलर वर्ड जो यूज कर सकते हैं वो है यूज्ड टू। अब दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है? ए में कहा गया है आई यूज्ड टू कम बैक, ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी में अगेन आई हैव यूज्ड टू, यूज्ड टू ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं किया जाता है। देन द डी ऑप्शन है आई हैड यूज्ड टू कम बैक, पास्ट परफेक्ट इज इनकरेक्ट विथ यूज्ड टू। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ यूज्ड टू नहीं लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं B1 नॉन टेक्सचुअल ग्रामर की ओर। अवनीश सेड, संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है। नाउ द करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शंस में से है ए, अवनीश आस्क्ड संचित what he was doing in the garden at that time। अब ये करेक्ट क्यों है? सी, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए said किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है? asked में। एंड देन द गिवन क्वेश्चन इन द डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनडायरेक्ट में हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस को चेंज किया गया है, आर डूइंग की जगह है वॉज डूइंग। दिस टाइम को चेंज करके लिखा गया है दैट टाइम। एक बात और याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन का पैटर्न है, पहले वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट है, व्हाट आर यू डूइंग। बट जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो हमें स्टेटमेंट का पैटर्न लिखना पड़ता है, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। अब यहाँ पर किया गया है ही वॉज डूइंग, पहले ही सब्जेक्ट उसके बाद वॉज वर्ब। इसी तरह का एग्जाम्पल फेब 25 और जुलाई 25 में भी पूछा गया था, एंड दोज एग्जाम्पल्स आर एक्सप्लेन इन दोज वीडियोज, और वो एग्जाम्पल्स उन वीडियोज में एक्सप्लेन किए गए हैं। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है। ऑप्शन बी में मीनिंग चेंज हो रहा है और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऐड हो रहा है। ऑप्शन सी में यूज किया जा रहा है वेदर,
वेदर हम कब यूज करते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन है अगर वो वर्बल क्वेश्चन हो, इज आर से शुरू होने वाला क्वेश्चन हो, तो इनडायरेक्ट में हम वेदर लिखेंगे, बट यहाँ क्वेश्चन जो है वो WH क्वेश्चन है, सो वेदर इज नॉट नीडेड। ऑप्शन डी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, वेदर ही वॉज डूइंग इन द गार्डन, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा may not participate in the world championship due to ankle injury। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में से हमें करेक्ट ऑप्शन यूज करना है जो कि एक डेफिनेट मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर रहा है। नाउ फॉर दिस यू शुड नो ऑल द मॉडल ऑक्सिलरी फंक्शंस। कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी क्या फंक्शन करती है, जैसे कैन एबिलिटी बताती है, माइट बहुत ही स्लाइट पॉसिबिलिटी बताती है। मॉडल ऑक्सिलरी पे एक पूरा वीडियो डला हुआ है, गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड इट्स वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, नीरज चोपड़ा कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। करेक्ट क्यों है, क्योंकि कैनॉट जो है मोर डेफिनेट और सर्टेन मॉडल ऑक्सिलरी है। व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑप्शन बी में विल नॉट है, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर सर्टेनिटी की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में है शुड नॉट एंड शुड एक्सप्रेसेस एडवाइस, सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन डी में है माइट नॉट, माइट इज यूज टू शो स्लाइट पॉसिबिलिटी, थोड़ी भी अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम यूज करते हैं माइट, जबकि यहाँ हमसे कहा गया था कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी यूज करना है, जो डेफिनेट हो, सर्टेन हो, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड, अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। हमें सेंटेंस इफ से बिगिन करना है। नाउ एक बात अच्छे से समझ लो, अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, ओके। अब हम अनलेस को अगर हटा रहे हैं तो हमें इफ के साथ नॉट भी डालना होगा, क्योंकि अनलेस हट रहा है तो उसके साथ एक नॉट हट रहा है, इसलिए इफ अगर आ रहा है तो नॉट भी आएगा। अब जो सेंटेंस हमें दिया गया है वहां से अनलेस अगर हम हटाते हैं तो सेंटेंस ऐसा होगा, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम सक्सीड नहीं करोगे। बट इन द ऑप्शंस अगर देखो तो इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं है कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड, बट वही मीनिंग देता हुआ सेंटेंस है और वो है ऑप्शन बी, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। ऑप्शन बी में मीनिंग भी सही है, जो क्वेश्चन में मीनिंग दिया गया है वही मीनिंग हमारे आंसर में भी आ रहा है और प्रॉपर ग्रामर भी है। अब दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है इफ यू आर कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस, ग्रामर रॉन्ग ग्रामर यूज किया गया है, कॉन्फिडेंस नाउन है बट यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत थी एंड वो होता है कॉन्फिडेंट। सही सेंटेंस होता है इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल गेट सक्सेस, तो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी है इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट गेट सक्सेस, मीनिंग इसका टोटली बदल जा रहा है, ओरिजिनल सेंटेंस से मीनिंग अपोजिट हो रहा है। ऑप्शन डी इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू विल गेट सक्सेस, अगेन मीनिंग कंप्लीटली रिवर्स हो रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। B2 spot the error, he prescribed medicine along with a few exercises to his patients। अब यहाँ पर दो एरर्स हैं, एक है ही के साथ प्रिस्क्राइब नहीं, ही के साथ प्रिस्क्राइब्ड चाहिए एंड अलोंग विथ जो लिखा गया है वो एक साथ लिखा गया है। एक्चुअली अलोंग विथ ये दो वर्ड्स है तो उनको अलग अलग लिखना है। सो ही प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन अलोंग विथ अ फ्यू एक्सरसाइजेस टू हिज पेशेंट्स। अब अनसीन पैसेज के A5 लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस देखते हैं। इट हैज बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन, दिए हुए ऑप्शंस में से करेक्ट एक्टिव वॉइस हमें चूज करना है। द करेक्ट आंसर इज डी, दे हैव ट्राइड इट अगेन एंड अगेन। नाउ व्हाई दिस इज करेक्ट, रिमेंबर चेंज द वॉइस में टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। दिया हुए स्टेटमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और जो आंसर भी है वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। स्ट्रक्चर इज करेक्ट, सब्जेक्ट है दे, उसके बाद वर्ब है हैव और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है ट्राइड, सो ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, दे हैड ट्राइड इट अगेन एंड अगेन, नाउ हैड है दैट मीन्स इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए टेंस चेंज हो गया है, सो दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में उन्होंने लिखा है दे हैज ट्राइड इट अगेन एंड अगेन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, दे के साथ हैव आएगा, हैज नहीं। ऑप्शन सी में दे ट्राइड इट अगेन एंड अगेन, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया एंड टेंस शुड नॉट चेंज। देन द नेक्स्ट, इट इज द साउंड स्टेट ऑफ माइंड विच वी आर लुकिंग फॉर।
दिए हुए ऑप्शंस में से हमें करेक्ट सिंपल सेंटेंस चूज करना है। करेक्ट आंसर है बी, वी आर लुकिंग फॉर द साउंड स्टेट ऑफ माइंड। नाउ व्हाई दिस इज करेक्ट? देखो, सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और ऑप्शन बी में बहुत ही क्लियरली और डायरेक्टली एक क्लॉज दिख रहा है। दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है? ऑप्शन ए में दो क्लॉज दिखाई दे रहे हैं जिसे एंड से ज्वाइन किया गया है। इट इज द साउंड स्टेट ऑफ माइंड एक क्लॉज हो गया, एंड वी आर लुकिंग फॉर इट दूसरा क्लॉज हो गया। तो जब दो क्लॉजेस को एंड से ज्वाइन किया जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। सो दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, अगेन दो क्लॉजेस है और उसे बट से ज्वाइन किया गया है, अगेन कंपाउंड सेंटेंस हो रहा है, ये रॉन्ग। ऑप्शन डी, द साउंड स्टेट ऑफ माइंड इज लुक्ड फॉर, पैसिव वॉइस जैसा है और मीनिंग इज नॉट क्लियर, मीनिंग बड़ा अनक्लियर है, therefore this option is also wrong. So this is the explanation of all the grammar question asked in Feb 2024. I hope now you have clear idea of grammar questions, किस तरह से ग्रामर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से चॉइसेस लेने चाहिए और सही ऑप्शंस हमें चूज करना चाहिए। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कौन से साल का वीडियो चाहिए, कमेंट द ईयर एंड आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू।